Hey all, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you guys. I welcome you all to this session जहाँ पर हम बेस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. इनफैक्ट बेस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज फार एज IUQM और प्री RM इज कंसर्न, एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन हर साल बेस के ऊपर आया है. अपार्ट फ्रॉम बारिंग लास्ट ईयर, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पैटर्न चेंज हो गया था, 12 ही क्वेश्चन थे इंस्टेड ऑफ 30. सो ऑफ कोर्स उसमें नहीं आया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी ईयर a question, at least a question has come from base system. and बहुत important चीज़ है. डायरेक्टली काफ़ी अच्छे यूजेस हैं, बट इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैथमेटिकली यूज होता है. हम कुछ यूजेस आज के सेशन में करने भी वाले हैं. So let us get started. मेरे बारे में तुम जानते ही हो. I am Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee. Been teaching for the last 12 years now. Have produced some amazing ranks in IIT JEE and Olympiads. And two of my students have also represented India in European Girls Mathematics Olympiad. ये हमारा रिजल्ट है गाइस, एंड इसी को ही हम और बढ़ा चढ़ा के इस बार करने वाले हैं. इसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए. सो गेट एसोसिएटेड विद अस इधर ऑन यूट्यूब. हालांकि हम यूट्यूब पे रिजल्ट्स ये इंक्लूड नहीं करते हैं. दीज आर ऑल द रिजल्ट्स जो हमारे प्लेटफॉर्म से पड़े हुए हैं. वेदांत ओलंपियाड स्कूल के किसी न किसी कोर्स के अंदर थे लास्ट ईयर. उन 798 बच्चों में से सर्टिफिकेट आया आउट ऑफ almost 1600 students who were with us, so almost 50% success rate, and there were 5 INMO selections. This is my Telegram ID. For any kind of help related to IUQM preparation, you can always get into touch with me. हमारा चैनल का ये है बारकोड है, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो. एंड इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे बढ़िया चैनल चीज नहीं हो सकती. द चैनल इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड कंटेंट एंड कंटेंट गाइस. सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ओलंपियाड्स, KVPY, जूनियर साइंस ओलंपियाड्स नीड्स. ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. अगेन जैसा कि होता है, इस सेशन के साथ भी असाइनमेंट अटैच है, उसका सोल्यूशन भी अटैच्ड है. एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव. यार कोई भी चीज, कोई भी टीचिंग अगर मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, that is incomplete without giving you some work. So assignment बहुत बड़ी चौड़ी नहीं है. It is a very short assignment, but again ऐसे assignment है which is going to help you decide कि यार तुम्हें बेस सिस्टम आता है नहीं. तो अगेन एक बार ये सेशन करने के बाद असाइनमेंट जरूर करके देखना. अगर वो क्वेश्चन नहीं हुए तो अमेन कहीं और भागने की जरूरत नहीं है. Solutions of the assignment are also attached with it. Alright guys, so let us get started. शुरू करते हैं. So decimal system से शुरू करते हैं. What is decimal system? So again the system that we have been studying since birth. ठीक है. So 1 2 3 4 ये काउंट करते हैं ना. This is all decimal system. So अगर 2 3 1 4 की बात करें, if we talk about 2 3 1 4, so this is 2 into 10 cube plus 3 into 10 square plus 1 into 10 plus 4. ठीक है. So this is decimal. Decimal मतलब decimal का base जो होता है ना, base is 10. Base is 10. So an minus 1 up to a1 a0 is an 10 to the power n plus an minus 1 10 to the power n minus 1 a2 10 square a1 10 a0. So हम नॉर्मली ना नंबर्स को बेस सिस्टम में पर्टिकुलरली नंबर्स को इस तरीके से लेते हैं. So an minus 1 not multiply, it is not multiplied. Okay. an minus 1 an minus 2 an minus 3 and so on up to a1 a0. इसका फायदा क्या होता है कि यार यहां पर ना बहुत आसान होता है मुझे 10 की पावर्स लगाना. सो अगर ये बेस 10 है, सो अगेन क्या होगा, an इंटू 10 टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 10 टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस a0 इंटू 10 टू द पावर 0 विच इज 1. सो आसान होता है. सो अगेन फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस, अगर कोई जनरल नंबर लेना चाहे, वो बेस 10 हो, बेस 2 हो, बेस 3 हो, बेस 4 हो, तो मैं इस तरीके से लिखता हूं. हालांकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स n प्लस 1 है. नंबर ऑफ डिजिट्स n प्लस 1 है, इस चीज को ध्यान रखना. ठीक है. बट कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए बेस सिस्टम के अंदर हम इस तरीके का नंबर लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अगर ये बेस 10 है, जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 से 9 के बीच में लाई करेंगे. ऑल द डिजिट्स आर गोइंग टू लाई बिटवीन 0 to 9. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ अगर बेस 10 है तो बेसिकली सेम थिंग कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी बेस. फॉर एग्जांपल an minus 1 an minus 2 up to a2 a1 a0 टू द बेस b. ये क्या होगा, an into b की पावर n प्लस an minus 1 into b की पावर n minus 1 एंड सो ऑन अप टू a1 into b plus a0. सो अगेन ये चीज ज्यादातर बच्चों को पता ही होती है. सो अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑल द डिजिट्स अगर बेस b है,
ऑल द डिजिट्स लाई फ्रॉम 0 टू b-1. फॉर एग्जाम्पल अगर बेस 2 है तो बेस 2 के अंदर कोई भी नंबर या तो उसके डिजिट 0 होगा या 1 होगा. अगर बेस लेट्स से 3 है, एनी नंबर ऑफ बेस 3 विल हैव द डिजिट 0, 1 और 2. ये वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेस b एनी डिजिट विल बी 0, 1, 2, 3 अप टू b-1. ठीक है. एंड एक और चीज, दिस इज यूनिक फॉर एवरी नंबर, दिस कैन बी इजीली प्रूव, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो. तो अगेन किसी भी नंबर को अगर मैं किसी भी बेस में कन्वर्ट करता हूं वो यूनिक होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि दो नंबर्स का बेस सेम होगा. मतलब एक नंबर है उसका बेस से किसी और बेस में दो नंबर्स मिल सकते हैं, 3 नंबर्स मिल सकते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम एनी नंबर इन एनी बेस कैन बी कन्वर्टेड यूनिकली इन एनी नंबर ऑफ एनी अदर बेस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. चलो. So general base system, these are the important things. I think ये सब पता ही है. So any integer greater than equal to 2 can be taken as a base. Base को radix भी बोलते हैं. Digit position I has weight r to the power I. तो हम देख लिया कि अगर ith position है तो into b to the power I से multiply किया जाता है. ठीक है. So देखें, this is the general form. ये इसका value होता है. तो values of di's are limited by the base value. ठीक है. For example, if base is 2, I can only use the digits 0 and 1. Number like 3, 5, 7 to the base 5 is incorrect because यहां पर अगर base 5 है, all the digits have to be 0, 1, 2, 3 or 4 only. So this is not a correct representation in base 5. I hope this is clear. If we talk about base, so these are some of the common bases. So binary, octal, decimal, डुओडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. सो अगेन इनके यूजेस तुम देख सकते हो कहां पर यूज होते हैं. बट अगेन हम यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, तो इसको तुम पढ़ लो. इसका डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लगा दूंगा, तो उसको तुम डिटेल में देख सकते हो. बट अगेन लेट अस टॉक अबाउट द मैथमेटिकल सिस्टम. इंपॉर्टेंट चीज है बाइनरी, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो बाइनरी मीन्स बेस 2. बाइनरी मीन्स बेस 2. बेस है 2. बेस अगर 2 है तो डिजिट्स कौन से यूज होंगे? 0 और 1. Digits are only going to be 0 and 1 which are to be used. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट चीज है, if any binary system ends with n zeros then it is divisible by 2 to the power n. And ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है. It can be proved very easily. For example, 101100 is one number in binary system. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं डेसिमल में, तो क्या होगा? This into 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 4, 2 to the power 5. So 1 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4. So basically this is 1 into 2 to the power 5, 0 into 2 to the power 4, 1 into 2 cube, plus 1 into 2 square, plus 0 into 2, 1, plus 0 into 2 to the power 0. तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो वंस है ना, सिर्फ उन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग पावर लेनी होती है. फॉर एग्जांपल ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो बेसिकली 2 5 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर. अब यहां पर देखो 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 स्क्वायर कॉमन आ गया. तो क्लियरली अगर यहां पे 2 जीरोस हैं तो दिस इज डिविजिबल बाय 2 to the power n या 2 स्क्वायर in this case. If any binary number ends with 1 then it is an odd number. So 101, 10, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ये सारे के सारे odd नंबर है. I hope this is clear because बहुत सिंपल सी बात है. यहां पर 1 into 2 to the power 0 एडिशन होगा, बाकी सारे इवन नंबर्स हैं. एक और चीज थोड़ा सा जस्ट फॉर द फील, let us write first few binary numbers. पहले कुछ binary numbers लिखते हैं. So this is 1. इसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? It is going to be 10, then 11, then it is going to be 100, then 101, 110, then 111, then 1000 and so on. इस तरीके से. और अगर तुम काउंट करो ना, काउंटिंग बट बेसिकली दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले सिंगल डिजिट नंबर, फिर डबल डिजिट नंबर. डबल डिजिट नंबर अगर है तो ऑफ कोर्स यूनिट्स जो यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं 0 और 1 ही. सो डबल डिजिट नंबर कहने से यही दो होंगे, बिकॉज 0 से स्टार्ट तो हो नहीं सकता. 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट इज नॉट अ डबल डिजिट नंबर, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1. तो 1 आया, पहले 1 0 फिर 1 1, फिर ट्रिपल डिजिट नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, बहुत ऑब्वियस बात है. पहले 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 1 आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 1 1 आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में. देखो अगर हम यहां पर इनको बेस 10 में कन्वर्ट करें, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलने वाला है. एक और चीज यहां पर देख सकते हो, 100 इन बेस 2.
100 in base 2 is basically 2 square. 1000 in base 2 is basically 2 cube. 10,000 in base 2 is equal to 2 to the power 4 and so on. I hope this is clear. ठीक है, तो ये चीज है. Similarly, just for the feel, हम यहाँ पे 3 का भी बना सकते हैं. So अगर मुझे 3 का बनाना है, 3 बेस 3 के कुछ नंबर्स लिखने हैं, बेस 3 के कुछ नंबर्स लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? पहले आएगा 1, फिर आएगा बेसिकली नंबर्स विच आई कैन यूज एज 0, 1, 2. ये 3 नंबर्स यूज कर सकता हूं. 1 आएगा, फिर आएगा 2, सिंगल डिजिट नंबर्स ये 2 आएंगे. फिर डबल डिजिट शुरू करते हैं, तो 1 0, 1 1, 1 2. फिर आएगा 2 0, 2 1, 2 2. इसके बाद ट्रिपल डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे. पहला आएगा 1 0 0. आ रही बात समझ में? सो अगर मैं इनको कन्वर्ट करता हूं न्यूमेरिकल डेसिमल में, सो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी 9. आई होप दिस इज क्लियर. यहां पे सेम चीज अगर हम देखें तो बेसिकली 100 इन बेस 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. 100 इन बेस 1000 इन बेस 3 इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये चीज कुछ कॉमन है. ये तभी आएगा जब तुम बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला, फील लिया. सो दिस इज जनरल फील ऑफ द बेसिस, वो हमने लिया. तो यहां पर ना खुद से फील लेने की कोशिश करो. यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट बेसिस. ऐसी चीजें जो शायद प्रॉपर्टीज की फॉर्म में तुम देखते होगे, बट खुद फील करके यू विल बी एबल टू कैरी आउट एंड सी एंड पुट इट इन योर हेड कि यार ये मतलब क्या होता है और कितना अमेजिंग ये बेस है. On that note, let us get started with some questions. कुछ conceptual questions हैं, कुछ 2 मार्कर्स करेंगे, कुछ 5 मार्कर्स करेंगे आज के सेशन के अंदर. Alright guys, so this is the first question. So convert the following to base b. इनको base b में convert करना है. So पहला है 100 to the base 100 to the base b plus 1. This has to be converted to base b. Base b में convert करना है. ठीक है, 100 बेस b plus 1 में दिया हुआ है, मुझे इसको बेस b में कन्वर्ट करना है. सो वन वे ऑफ डूइंग इट इज, क्या इनको पहले तो इसको पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर दो और बेस 10 को फिर बेस b में लेके जाओ. बट अगेन यहां पर हम एक और नया तरीका समझते हैं. अगर ये पढ़ा नहीं हुआ, नया तरीका नहीं है बट ये वेरी कॉमन. तो इसको हम पहले क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इन बेस 10. सो इट इज गोइंग टू बी 1 इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 1 प्लस 0 इंटू 0. सो दिस इज b प्लस 1 का होल स्क्वायर. और अगर मैं b प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करता हूं, इट इज गोइंग टू बी b स्क्वायर प्लस 2 इंटू b प्लस 1. देख रहे हो यहां पे, कैन आई से, यहां पर एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज देखेंगे, 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू बी टू द पावर 0. देखो ध्यान से, कैन आई से दिस इज नथिंग बट नंबर इन बेस b ओनली. किसी नंबर को बेस b में ऐसे तो करेंगे, सम डिजिट इनटू b टू द पावर स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू b की पावर 1 प्लस समथिंग इनटू b की पावर 0. सो कैन आई से दिस इज बेसिकली 121 टू द बेस b. ध्यान से चेक करो, दिस इज नथिंग बट 121 टू द बेस b. 121 को बेस b में सोच के देखो ना कैसे होगा कन्वर्ट. 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस 1, ऐसी तो होगा. तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में. तो अगेन ये यहां पर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ ओपी विजुअलाइजेशन. ठीक है, विजुअलाइजेशन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, दैट हैज टू बी टॉप क्लास, पर्टिकुलरली इन बेस. एंड यहां पर 1-2 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, इस सेशन में करने वाले हैं, जिससे काफी अच्छी तरह आदत पड़ जाएगी इस तरह से चीजें लिखने की. सो बेसिकली 100 इन बेस b प्लस 1 इज सेम एज 121 इन बेस b. सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखता हूं, दूसरी चीज देखता हूं, विच इज 1000 इन बेस b प्लस 1, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू बेस b. ये कौन से बेस b में कन्वर्ट होगा? सो कैन आई से यहां पर सेम चीज. सो दिस इज 1 इंटू b प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 0, सब कुछ 0. सो b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1. एंड अगर तुम ध्यान से देखो, 1 इंटू b क्यूब, 3 इंटू b स्क्वायर, 3 इंटू b प्लस 1. सो दिस इज 1331 to the base b. 1331 to the base b. I hope this is clear. 1331 to the base b. So b cube plus 3b square plus, so 1000 in base b is 1331 to the base, base b plus 1 is 1331 to the base b. Likewise, I think अब तीसरा चीज बहुत आराम से हो जाएगा. It is 10,000 to the base b plus 1.
and this has to be converted into base b. Converted into base b. So this is nothing but same case b plus 1 to the power 4. अब इसको ओपन करना पड़ेगा. अब दो तरीके हैं, या तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, अगर तुम्हें पता नहीं पता तो b plus 1 का होल स्क्वायर b plus 1 का होल स्क्वायर, या b plus 1 के होल क्यूब में b plus 1 मल्टीप्लाई कर दो. मैं तुम्हें बता देता हूं क्या आएगा. इट इज गोइंग टू बी b to the power 4 प्लस 4b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1. So 1 into b to the power 4 plus 4 into b to the power 3 plus 6 into b square plus 4 into b plus 1. ये आने वाला है. ये आने वाला है. 14641. So can I say this is nothing but 14641 to the base b. अगर तुम ध्यान से देखो ना, 1331 is nothing but 11 cube to the base b. This is 11 square to the base b. And this is 11 to the power 4 to the base b. तुम चेक करके देख सकते हो. So in general यहां पर एक चीज सीखने को भी मिल रही है. What is that thing जो हमें सीखने को मिल रही है? वो ये है कि यार 100 in base b plus 1 basically 10 square. It says 10 square in the base b plus 1 is same as 11 square in the base b. This is one amazing thing. In general 10 to the power n in the base b plus 1 is same as 11 to the power n in the base b. ये चीज सीखने को मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बेस 8 की बात करता हूं, बेस 8 की बात करता हूं, सो 100 to the base 8 is same as 121 to the base 7. 1000 to the base 8 is same as 11 cube to the base 7. ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. I hope this is clear. So this is one thing जो तुम अपने दिमाग में रख सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से. Got it? चलो, moving on to the next conceptual question, which is this. It says convert the decimal number 7 by 16 to some base. एक बार देखते हैं कौन सा बेस है. Okay. बेस खोल के देखना पड़ेगा भाई. बेस 6. ओके, इसको नीचे कर देते हैं. ओके, सो कन्वर्ट द डेसिमल 7 by 16 टू द बेस 6. इसको बेस 6 में कन्वर्ट करना. सो अगेन अब यहां पे सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जिनको ये आइडिया नहीं है कि सर ये बेस 6 फ्रैक्शन को बेस 6 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. हाउ कैन द फ्रैक्शन बी कन्वर्टेड इनटू बेस 6? तो बच्चे किसी भी चीज को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीट फ्रैक्शन बीट इंटीजर. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 0. अरे एक मिनट, इफ आई से 0.27 को बेस 5 में कन्वर्ट करो, सो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम चीज. ठीक है, अगर मैं 27 को बेस 5 में बोलता तो क्या होता? इट वॉज 2 into 5 प्लस 7 into 5 to the power 0. ये होता. यहां पर क्या होगा? 2 into 5 to the power -1 प्लस 7 into 5 to the power -2. ये आएगा 2 into 5 to the power -1 प्लस 7 into 5 to the power -2. दिस इट इज गोइंग टू बी. सो इस तरीके से हम किसी भी चीज को किसी भी बेस, चाहे वो फ्रैक्शन हो, बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. So let's see guys, 7 by 16. तो 7 by 16 clearly is integer part तो 0 ही है इसका. Let's say this is 0.A1, A2, A3, A4 and so on to the base 6. 7 by 16 को ये मान रहे हैं 0.A1, A2, A3, A4 up to the base 6. So can I say this is A1 into 6 to the power -1, A2 into 6 to the power -2, A3 into 6 to the power -3 and so on. So this is A1 by 6, A2 by 36, A3 by 216 and so on. This is 7 by 16. Where A1, A2, A3 are integers. A1, A2, A3 integers हैं. ठीक है, A1, A2, A3 integers हैं. All from 0 to 5. 0 less than equal to A1, A2, A3 are integers 0 से 5 के बीच में. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें इसको? तो यार A1 अगर इंटीजर है तो पहले क्या करते हैं, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6. तो 42 बाय 16 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय 6
प्लस a3/6² एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस हैं ये सारी की सारी, बिकॉज a2 a3 ये 5 से छोटे हैं, दीज आर ऑल गोइंग टू बी फ्रैक्शंस, दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में लिख देते हैं। सो ये क्या हुआ 32 प्लस 10/16। सो जब मैं कंपेयर करता हूं तो a1 का वैल्यू 2 आ गया, a1 का वैल्यू 2 आ गया। a1 का वैल्यू जैसे ही 2 आया तो हम बचा क्या, 10/16 इज इक्वल टू a2/6 प्लस a3/6² एंड सो ऑन। दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 60/16 इज इक्वल टू a2 प्लस a3/6 प्लस a4/6² एंड सो ऑन। ये आ गया। दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 60/16 16/60 इज सॉरी 60/16 इज 16, 3 is 48 प्लस 12/16 is a2 plus a3/6 plus a4/6² and so on. Comparing a2 का वैल्यू 3 आ गया, a2 का वैल्यू 3 आ गया और बचा क्या, 12/16 is equal to a3/6 a4/6², a5/6³ and so on. 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72/16 is equal to a3 plus a4/6 a5/6² and so on. दोबारा से कन्वर्ट कर दिया, 72/16 is 72/16 is 16, 4s are 64 plus 8/16, ये आ गया। So this gives a3 as 4, a3 का वैल्यू 4 आ गया। तो बचा क्या, 8/16 is equal to a4/6 plus a5/6²। 8/16 is 1/2, again multiplying by 6, so 3 is equal to a4 plus a5/6 a6/6² and so on. So clearly यहां से दिखाई दे रहा है कि a4 का वैल्यू is also going to be 3 and बाकी सारे a5 a6 and आगे वाले सारे 0 होंगे, because तभी तो ये बराबर हो जाएगा। So again this decimal is going to be 0.2343 to the base 6. So 0.2343 to the base 6 is going to be the right answer. So this is how we convert any fraction to any base. किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस कंसेप्चुअल तरीके से। आई होप दिस इज क्लियर। जिन लोगों को नहीं पता था, आई होप अब समझ में आ चुका है। सो अगेन इट इज नॉट ओनली इंटीजर्स बट अगेन फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी बेस, सेम प्रोसेस। Alright, so let us move on from conceptual questions to the questions which might come, the kind of questions which might come in the IOQM exam. Chalo, so this is a 2-marker question. Let's see. It says a 2-digit number A in base 11 is 1/3 the number formed by reversing its digits when it is considered in base 19. एक 2-digit number है base 11 में, the value is equal to 1/3 the number formed by reversing its digit when considered in base 19. How many such numbers are going to be there? So let us try and do this question. So again, इस तरह का question, let's say a 2-digit number is xy. xy to the base 11, this value is equal to 1/3 times yx to the base 19. खत्म हो गया question. खत्म हो गया question. So xy to the base 11 is 1/3 times yx to the base 19. Let us write in decimal 10 में convert कर लेते हैं इनको। So यहां पे क्या आ गया, 11x plus y is equal to 1/3 times 19y plus x. 33x plus 3y is equal to 19y plus x. 32x is equal to 16y, giving us 2x is equal to y. So this was a simple question, but again the only concept was कि ये तुम्हें आता है या नहीं आता। तो y is equal to 2x। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर सकते हैं, आगे से मत करना अगर अभी कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज, whenever you write this as base 11 or this as base 19, you have to make sure that x and y के जो numbers हैं, these are integers and they lie from 0 to maximum of 10. इस केस में 0 से 18 तक, बट अगेन यही वाला चीज कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा। सो x और y के डिजिट्स 0 से 10 के बीच में लाई करेंगे। दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। क्या क्या पॉसिबल है? क्या x को 0 पुट करते हैं तो y को 0 हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर इज गोइंग टू बी 0 0 ओनली। इट विल नॉट बी अ 2-digit नंबर। इफ इट इज अ 2-digit नंबर, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0. So this is not accepted. Otherwise,
हाउ मेनी पेयर्स आर गोइंग टू बी देयर? x1 y2 x2 y4 3 6 4 8 5 10 हो जाएगा. 6 12 is not going to be there because if this is 6, this is 12, base 11 not possible. So there are going to be 5. So 0 5 is going to be your final answer that you will have to mark on the paper. I hope this is clear to all. चलो, so this is an easy one, easy question. इस तरह के questions आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चंस है, तो 2 नंबर में इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं. थोड़े से मुश्किल भी होंगे जो हम करने वाले हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन था काफी सिंपल था, इसी तरह का क्वेश्चन था. ठीक है, मेनली जो बेस सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे जो मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी बेस सिस्टम प्लस नंबर थ्योरी को मिक्स करके, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटीजर का यूज होगा. उस तरह के क्वेश्चन आज बहुत करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन बेस 9 आर परफेक्ट स्क्वायर्स? ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं जो बेस 9 में हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर व्हेन आई से परफेक्ट स्क्वायर इन बेस 10, परफेक्ट स्क्वायर्स इन बेस 10. सो कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स इन बेस 10? सो दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन एंड इस तरह के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस कॉमन है, आएंगे. धीरे धीरे हम इसका लेवल भी इंप्रूव करेंगे. सो लेट अस लुक एट दिस, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. So base, how many 4 digit numbers in base 9? So what is the minimum 4 digit number in base 9? Can I say the minimum 4 digit number is going to be 1 0 0 0. This is the minimum 4 digit number in base 9. And what is the maximum 4 digit number in base 9? It is going to be 8 8 8 8 to the base 9. ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है. इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे. अब इनमें से कितने नंबर्स बेस 10 में परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो हमें देखना है. तो यार इसको भी कन्वर्ट कर लो. अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, दिस इज 1 into 9 क्यूब विच इज 729. एंड यहां पर क्या आएगा? 8 into 9 क्यूब प्लस 8 into 9 स्क्वायर प्लस 8 into 9 प्लस 8. सो 8 कॉमन, 9 to the power 3 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1. सो 8 into 9 to the power 4 minus 1 upon 9 minus 1. ये खत्म हो गया 9 to the power 4 में. अदरवाइज यार वैसे भी ना तुम्हें पता होना चाहिए 8888 इज द लास्ट 4 डिजिट नंबर. इसके बाद वाला जो नंबर होगा, अगला नंबर, इट इज गोइंग टू बी 1 0 0 0 0 टू द बेस 9. द फर्स्ट 5 डिजिट नंबर इन द बेस 9 इज गोइंग टू बी दिस. और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 9 to the power 4. इसका वैल्यू 9 to the power 4, तो इसका वैल्यू इज गोइंग टू बी 9 to the power 4 minus 1. तो अगेन ये सब करने का जरूरत नहीं है, जीपी लगाने का जरूरत नहीं है. इससे अगला नंबर बेस 9 में यही होने वाला है. इसका वैल्यू तो बहुत क्लियर है, 1 into 9 to the power 4. तो इससे पिछला नंबर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 9 to the power 4 minus 1. 9 to the power 4 इज बेसिकली 81 स्क्वायर. सो दिस इज 81 स्क्वायर माइनस 1. आई थिंक अब हमारे सामने क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर है. इट इज कि कितने परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें, दिस इज 27 स्क्वायर. 27 स्क्वायर. सो 27 स्क्वायर से लेके 81 स्क्वायर माइनस 1. तो अगेन कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? 27 स्क्वायर आएगा, 28 स्क्वायर आएगा, 29 स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन. लास्ट 80 स्क्वायर आएगा. 81 स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज 81 स्क्वायर इज दिस 80 स्क्वायर. सो इतने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे. तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? 80 माइनस 27 प्लस 1. दिस इज 81 माइनस 27. दिस इज कितना? 54. सो 54 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर to this. 54 is going to be the correct. So how many 4 digit numbers in base 9 are going to be perfect squares? 54. 54 4 digit numbers in base 9 are going to be perfect squares in base 10. I hope this is clear to all. So ये simple questions है. तुम बोलोगे सर इतने simple questions आते हैं? बिल्कुल हाँ. बेस सिस्टम में अगर तुम questions देखोगे, पिछले क्वेश्चन देखोगे, तो इतने क्वेश्चन हैं. मुश्किल क्वेश्चन भी आए, वो भी हम करने वाले हैं. डोंट वरी. चलो जी, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 5. A rational number written in base 8 is AB point CD. So AB point CD base 8 where all digits are non-zero. सारे के सारे डिजिट नॉन जीरो हैं. A B C D में से कुछ भी जीरो नहीं है. The same number in base 12 is BB point BA. This is same as BB point BA to the base 12. Find the base 10 number ABC. So base 10 number ABC कितना होगा? So again this would be categorized as 2 marker, but again ये तुम्हें idea पता होना चाहिए what is the idea of converting decimal into base 8 और base 12. ये हमने already starting में discuss कर लिया theory के साथ. AB point CD base 8. So can I say
ये नंबर क्या होगा? ये नंबर इज गोइंग टू बी 8a प्लस b प्लस c इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस d इंटू 8 टू द पावर -2. राइट साइड इट इज गोइंग टू बी 12b प्लस b प्लस b इंटू 12 टू द पावर -1 प्लस a इंटू 12 टू द पावर -2. इसी तरीके से चलेगा. अगेन अब यहां पर तो ये बहुत ही खतरनाक इक्वेशन है. अगर तुम ध्यान से देखो 8a प्लस b प्लस c बाय 8 प्लस d बाय 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 12b प्लस b और 13b प्लस b बटा 12 प्लस a बाय 12 स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आ गई. नाउ दिस इक्वेशन क्लियरली हैज 4 वेरिएबल्स a b c d. So Diophantine equation with 4 variables solve करना it is going to be really tough. But what I am going to do is मैं यहां पर दिमाग लगाऊंगा. वो दिमाग कौन सा है? कहना से जो AB वाला पार्ट है वो इंटीजर है और यहां पर भी BB वाला पार्ट इंटीजर है. इनफैक्ट ये इंटीजर है. दिस इज गोइंग टू बी फ्रैक्शन. ये पूरा वाला फ्रैक्शन होगा. दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल पार्ट. एक और चीज यहां पर है A, B, C, D के इंटीग्रल वैल्यूज 7 मैक्सिमम हो सकते हैं. 7 से बड़े नहीं हो सकते बिकॉज बेस 8 आ गया यहां पर. सो कहने से यार अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दोनों के इंटीग्रल पार्ट्स इक्वेट कर दो, दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट्स इक्वेट कर दो. सो दोनों के इंटीग्रल पार्ट्स जब इक्वेट करेंगे सो आई विल गेट 8a प्लस b इज इक्वल टू 13b, 8a इज इक्वल टू 12b और यहां से आ गया 2a इज इक्वल टू 3b और a का वैल्यू कितना आ गया 3b अपॉन 2. a का वैल्यू कितना आ गया 3b अपॉन 2. सो a इज इन टर्म्स ऑफ b. अच्छा मेरे को ये भी पता है यार b अगर a इंटीजर है b ऑल्सो हैज टू बी एन इंटीजर. सो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? b की पॉसिबल वैल्यूज कैन बी 0, 2, 4, 6, 8 हो नहीं सकता. अगर b 0, अच्छा b 0 हो नहीं सकता बिकॉज इट इज गिवन दैट दे आर नॉन जीरो. अगर b 2 है तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा. b अगर 4 है तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा. b अगर 6 है a का वैल्यू 9, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो 6 एंड 9 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a b c d 0 से 7 के बीच में. तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो b2 a3 या फिर b4 a6. B2 A3, B4 A6. These are the only two possibilities. B2 A3, B4 A6. I hope this is clear. ठीक है, चलो. तो यहां पर आ गया. इन दोनों में से कौन सा होगा मुझे पता नहीं अभी. वो चेक करते हैं फ्रैक्शनल को इक्वेट करके. तो C by 8 प्लस D by 64 इज इक्वल टू B by 12 प्लस A by 12 स्क्वायर. What is A by 12 स्क्वायर? सो a by 12 स्क्वायर जितना खत्म कर सकते हो वेरिएबल्स को खत्म करो. a का वैल्यू 3b by 2 है. सो 3b by 2 इंटू 12 इंटू 12 ये हो गया 4. सो b अपॉन 8 12 96. सो दिस इज b अपॉन 12 प्लस b अपॉन 96 इज 12 इंटू 8. यहां पर 12 इंटू 8 एलसीएम आ गया. 8b प्लस b 9b, ये 3 ये 4. So C by 8 plus D by 64 is equal to 3B by 32. C by 8 plus D by 64 is 3B by 32. मल्टीप्लाई कर दो किससे? फ्रैक्शन हटा दो 64 से. 64 से मल्टीप्लाई किया तो 8C plus D is equal to 6B. ये आ गया. 8C plus D is equal to 6B. Let us try to solve this. अब B की दो वैल्यूज हैं 2 और 4. अगर मैं B को 4 पुट करता हूं, लेट्स सी. b को 4 पुट करता हूं तो कितना आ गया 8c प्लस d इज इक्वल टू 24. लेट अस ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन. डाइफेंटाइन इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं. एक इक्वेशन क्या, एक सॉल्यूशन क्या होगा 3, 0 नॉट एक्सेप्टेबल, नॉन जीरो चाहिए. इसके बाद क्या करो, यहां पर +1 करते रहो एंड यहां पे -8 करते रहो, तो नॉट एक्सेप्टेबल. यहां पर -1 करो तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे +8 करो, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज 8 हो नहीं सकता. सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन एंड ये कोई भी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज 0 आ गया. सो नो सोल्यूशन फ्रॉम दिस. इसका मतलब B हैज टू बी 2, A हैज टू बी, यही होगा, A हैज टू बी, सॉरी B2 A4 यही होगा. B हैज टू बी 2, A हैज टू बी 4. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन.
सो अगर b 2 है तो यहां से आएगा 8c प्लस d इज इक्वल टू 12 एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व डायफेंटाइन। कंडीशंस क्या है, c और d का वैल्यू 0 से 7 के बीच में, 0 भी नहीं है, 1 से 7 के बीच में। सो यहां पर अगर मैं c को 1 कर देता हूं तो d क्लियरली 4 आ जाएगा। c को 2 करूंगा, d नेगेटिव, c को 0 कर नहीं सकते, सो दिस इज द ओनली। सो अगेन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इज गोइंग टू बी 3, b इज गोइंग टू बी 2, c इज गोइंग टू बी 1, d इज गोइंग टू बी 4। तो ये आ गया। मुझे चाहिए ABC, सो ABC ये 3 डिजिट नंबर जो है वो क्या होने वाला है, ABC इज गोइंग टू बी 3 2 1, 3 2 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, सो फाइंड द बेस 10 नंबर ABC। सो अगेन ऑफ कोर्स इस तरह की फॉर्म में ऑफ कोर्स IOQ में नहीं आ सकता बिकॉज इट इज अ डबल डिजिट, बट कुछ भी हो सकता है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट पूछ सकता है, वो सम ऑफ द डिजिट पूछ सकता है एंड सो ऑन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी। तो अगेन क्या क्या बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस सिस्टम एंड नंबर थ्योरी, डायफेंटाइन एंड बेस सिस्टम, एंड इसके ऊपर काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे इस बार IOQ के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल गाइस, राइट। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन गाइस। इसको मैं तुम्हें दिखा देता हूं, थोड़ा सा उड़ा हुआ है। ओके all right, so read the question carefully and let us try to solve this. The question says call n a 710 double if the digits of base 7 representation of n का जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है, n नंबर का जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्म अ बेस 10 नंबर दैट इज ट्वाइस ऑफ n। अब इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 102, सो इफ n इज, या एक बार करते हैं, एक बार। फॉर एग्जाम्पल 51 इज 102 टू द बेस 7, तो बेसिकली 51 टू द बेस 7 ये n है, n इज 51 है, n is 51 है। 51 का जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है, 51 का बेस 7 रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे निकालेंगे, 51 7 49 रिमाइंडर 2 7 49, एक मिनट, 7 7 जा 49 रिमाइंडर 0 एंड 7 1 जा 7 रिमाइंडर 0, सो 102 टू द बेस 7। सो 51 का जो बेस 10 रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज 102 टू द बेस 7 रिप्रेजेंटेशन, और 51 इज बेसिकली हाफ ऑफ 102। तो 51 का n का जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट इज एक्चुअली हाफ दैट नंबर इन बेस 10। ठीक है, सो 102 इन बेस 10, 102 इन बेस 10 इज बेसिकली डबल 51 टू द बेस 10, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो 51 नंबर n है, इसका जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन होगा, ये बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल नंबर ले लो, 102 ले लो, उसका आधा कर दोगे ना तो एक्चुअली में नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अ 7 10 डबल। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 7 10 डबल। तो ऐसे बहुत सारे और नंबर्स होंगे, दिस इज वन ऑफ द 7 10 डबल, ऐसे बहुत सारे और 7 10 डबल होंगे। तो लार्जेस्ट 7 10 डबल वाला जो है उसका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज गोइंग टू बी व्हाट। So amazing question and that is why this question is a 5 marker, because एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह के क्वेश्चंस को ना समझने में ही दिक्कत आती है। काफी बार दिक्कतें आती हैं कि यार क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत आती है। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड डू दिस। सो मान लेते हैं कि बेस 7 रिप्रेजेंटेशन, base 7 representation is an minus 1, an minus 2, a2, a1, a0. This is the base 7 representation. This is the base 7 representation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे 102 है, तो एक्चुअली में जो नंबर होगा, नंबर इन बेस 10 इज गोइंग टू बी 7 इंटू एक मिनट
it is going to be an into 7 to the power n plus an minus 1 7 to the power n minus 1 a1 into 7 plus a naught. This is the number. For example 102 in base 7 is 51. तो ये एक तरह से ये 51 के corresponding है. This is a number in base 7. This number corresponds to 102. ये number corresponds to 102 in this example. ठीक है, मैंने ये लिया, मुझे निकालना 51 है. तो दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट अल्टीमेटली. इसका जो भी मैक्सिमम नंबर होगा इसका प्रोडक्ट और डिजिट निकालना है. तो दिस इन बेस 7 इज दिस इन बेसिकली बेस 10. दिस इन बेस 10. ठीक है. अब एज पर द क्वेश्चन ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर मतलब इसी फॉर्म में an minus 1 and so on up to a1 a0 in base 10, this is twice of this number an 7 to the power n an minus 1 7 to the power n minus 1 and so on up to a1 into 7 plus a naught. ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन का डिमांड है. अब दिस इन बेस 10 इज गोइंग टू बी an into 10 to the power n plus an minus 1 into 10 to the power n minus 1 and so on up to a1 into 10 plus a naught is twice of this. ठीक है. So an into 2 into 7 to the power n plus an minus 1 into 2 into 7 to the power n minus 1 and so on a1 into 14 plus 2 a naught plus 2 a naught. I hope यहां तक क्लियर है. ठीक है जी. अगर ऐसा है, अब देखो, अब ये तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, डर लगने लग गया कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, इतने सारे वेरिएबल्स. बट यार यहां पर ना हमें हमेशा बाउंडेशन लगानी होती है और इस तरह के बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं. हमेशा बाउंडेशन लगाओ. सोच के देखो यार, सोच के देखो, अगर n का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, मतलब an का कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी 1000. an का कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी 1000 एंड यहां पर an का कोएफिशिएंट क्या होगा, 343 into 2 मतलब 686. सो कहने से ये वाला जो चीज है, पहला वाला पार्ट 2 के मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी उससे बड़ा होने वाला है. लाइकवाइज n को अगर मैं 3 पुट, मैं यहां पे n को 3 पुट किया, मैंने क्या किया, n को यहां पर 3 पुट किया, एग्जैक्टली 3 पुट करके चेक कर रहा हूं कि यार क्या क्या हो सकता है n, मतलब कितने डिजिट का नंबर हो सकता है वो देखने की कोशिश कर रहा हूं. n को अगर मैंने 3 पुट किया, ये पहला पार्ट, ये वाला पार्ट, पहला टर्म ये बन रहा है एंड ये वाला टर्म, पहला टर्म ये बन रहा है. सो ये क्लियरली इससे बड़ा है. सिमिलरली ये वाला टर्म क्या बनेगा, an minus 1 का कोएफिशिएंट, n को 3 पुट किया, 10 स्क्वायर 100 एंड यहां पर n को 3 पुट किया, 49 into 98 an minus 1. सो कहने से n को जब मैं 3 पुट करता हूं तो ये पहली टर्म इससे बड़ी है, दूसरी टर्म इससे बड़ी है, तीसरी टर्म उससे बड़ी होगी, तो कभी भी ये चीजें इक्वेट हो ही नहीं पाएंगी. इनफैक्ट n को अगर मैं 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 6 कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी वे बिगर देन राइट हैंड साइड. इसका मतलब n3 तो नहीं है बॉस, n3 या 3 से बड़ा तो नहीं है. तो 2 हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा. 2 के लिए चेक करें तो बेसिकली कौन कौन से n बचे, 2 बचा, 1 बचा. सिंस मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है तो n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं. सो अगर मैं n को 2 पुट करता हूं, लेट अस चेक फॉर n इज इक्वल टू 2. सो एज वी पुट n को 2, सो बचा क्या, n को 2, सो a2 into 10 square plus a1 into 10 plus a naught is equal to n को 2, so 2 into 7 square into a2 plus 2 into 7 into a1 plus 2 a naught. ये बचा. अब इसको ध्यान से देखो. आई थिंक ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन चुकी है. अगर तुम इसको ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इज 100 a2, ये 98 a2, so 2 a2 is equal to यहां पर 14a1 10a1 4a1 plus a naught ये इक्वेशन बन गई है. अच्छा, यहां पर सिंस a1 a2 a3 a4 ये डिजिट्स हैं, बेस 7 है, तो कहने से ये सारे के सारे डिजिट्स 0 से 6 के बीच में है. a2 a naught 0 से 6 के बीच में है. सो 2a2 is equal to 4a1 plus a naught. अब मुझे निकालना है मैक्सिमम. तो अगेन डिजिट मैंने कौन सा लिया, नंबर कौन सा लिया,
नंबर मैंने ये लिया, कौन सा, A2, A1, A0 टू द बेस 7, ये नंबर लिया। अब मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। तो कहना है लार्जेस्ट नंबर के लिए A2 मैक्सिमम कर दो। A2 मैक्सिमम 6 हो सकता है, A2 मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो अगर मैं 6 लिखता भी हूं तो ये 12 हो गया, इज इक्वल टू 4A1 प्लस A0। अगर ऐसा है तो कहने से यहां से A1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और A0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो बेसिकली ये नंबर जो आ गया वो क्या आ गया, 630। नंबर क्या आ गया, 630 टू द बेस 7। तो बेसिकली ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है ना 102, ये इस केस में 630 है। दिस इज द मैक्सिमम 710 डबल, मैक्सिमम 710 डबल इज गोइंग टू बी दिस, बट आंसर 630 नहीं है गाइस, ये ध्यान रखना, बिकॉज आंसर 51 है। मतलब इस केस में जो नंबर है दैट इज 51, ठीक है। कॉल अ नंबर इन 710 डबल इफ द डिजिट्स ऑफ बेस 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ n, n का जो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन है, n का बेस 7 रिप्रेजेंट, n तो यही है ना, बेस 7 रिप्रेजेंटेशन ये है। तो बेसिकली अब मुझे इससे ये नंबर निकालना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर निकालना है। तो 630 टू द बेस 7 इज व्हाट टू द बेस, व्हाट टू द बेस 100। तो ये क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 प्लस 1 प्लस 0। तो कितना बना ये, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 54, 5 24 29 प्लस 21 315 बना। सो नंबर इज गोइंग टू बी 315। द लार्जेस्ट 710 डबल इज गोइंग टू बी 315। मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, वो दैट इज गोइंग टू बी 15। सो 15 इज गोइंग टू बी द आंसर। इसका आंसर, उत्तर इज गोइंग टू बी 15। Such an amazing question this was, guys. कितना amazing question था. I hope you've enjoyed this particular question and learned a lot of things. All right, guys. Moving on to question number 7. Let's see. Again, this is again a very interesting, very amazing question. NB, of course, usual notation है n to the base b. NB मतलब number is n to the base b is 1 to the base b plus 2 to the base b plus 3 to the base b up to 100 to the base b for an integer b greater than 0. जस्ट फॉर द फील लेने के लिए, लेट्स से b इज इक्वल टू 3, बेस 3 है। सो n टू द बेस 3 इज 1 टू द बेस b, 1 टू द बेस 3, 1 टू द बेस 3 प्लस 2 टू द बेस 3 प्लस, ऑफकोर्स 3 तो हो नहीं सकता बेस 3, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 10 टू द बेस 3 प्लस 11 टू द बेस 3 प्लस अगला नंबर बेस 3 का कौन सा होगा, इट इज गोइंग टू बी 100 टू द बेस 3। ये हो गया, ठीक है। सो बेस 1 टू द बेस 3 प्लस 2 टू द बेस 3, 3 टू द बेस 3। तो इन सबको पहले मैं 10 में कन्वर्ट करता हूं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, ये कितना होगा, 10 टू द बेस 3, 10 टू द बेस 3 इज गोइंग टू बी 3, 4, आई थिंक, एक मिनट, हाँ यहां पे कुछ नंबर्स मिस हो गए ना, 100 यहां पे नहीं आएगा अभी, 10, 11, 12 टू द बेस 3, 12 टू द बेस 3 प्लस 20 टू द बेस 3 प्लस 21 टू द बेस 3 प्लस 22 टू द बेस 3, अब आएगा 100 टू द बेस 3। यहां तक है, अब आएगा 100 टू द बेस 3। अभी हम फील ले रहे हैं, व्हाट इज द फील। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एक मिनट, 1 2, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। दिस इज 9 इंटू 10 बाई 2, 45, बेस 10, बेस 10। सो n टू द बेस 3 इज 45 टू द बेस 10। व्हाट इज n? तो बेसिकली 45 को मुझे बेस 3 में कन्वर्ट करना है। 45 टू बेस 3 क्या होगा, 3 15 0 3 5 0 3 1 2 and 3 0 1. So basically this is 1 2 0 0 to the base 3. So basically n is 1 2 0 0. n is 1 2 0 0. So this is just the field. मैंने सिर्फ फील लेने के लिए क्वेश्चन समझाया। So n to the base 3 base b is 1 to the base b, 2 to the base b, जितने भी पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं up to 100 to the base b। फॉर बेस 3 में ये सारे, बेस 3 में ये सारे के सारे 100 तक ये सारे के सारे नंबर्स बनेंगे।
ये निकाला 1 to 9 है, 45 to the base 10 आ गया, 1200 to the 45 to the base 10 is n to the base 3, so n is going to be 1200. n is going to be 1200 because 1200 to the base 3 is 45 to the base, so n 1200 है. अब क्या बोल रहा है? Compute the number of values of b for which the sum of the squares of digits of nb is at most 512. इसके sum of the squares क्या है? 1 square plus 2 square. This is 5. Less than 512. So clearly base 3 is acceptable. Base 3 acceptable होगा. इस तरीके से उसका base 4 भी acceptable हो, because base 4 में जो n आएगा उसके भी sum of the squares of digits जो होंगे, sum of the squares of digits of n वो भी हो सकता है 500-1200. तो कब तक, कितने बेस तक sum of the squares of digits of n b is going to be maximum 512. So this is the question. Try and do this question on your own. If you want, take the pause कर सकते हो तुम, and try to do this on your own, and let's see कितने लोग इसका सही आंसर निकाल सकते हैं. Let me pick a new slide. Okay. चलो guys. Alright, so this is again a good question, interesting question. Let's see if you are able to solve this question. NB, 1B, 2B, 3B. तो अगेन ये चीज अभी हमने समझाने की कोशिश किया जस्ट फॉर द फील. सो अगर बेस 3 है, बेस 3 के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि 1B प्लस 2, 1 टू द बेस 3, 2 टू द बेस 3, जितने भी पॉसिबल 100 तक बेस 3 तक नंबर्स बनते हैं, तो 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, 20 बनेगा, 21, 22, 100 बनेगा यहां तक. अब इसको जब मैंने बेस 10 में कन्वर्ट किया, ये 45 आ गया, 45 टू द बेस 10. नाउ n टू द बेस 3 इज 45 टू द बेस 10, सो n इज गोइंग टू बी 1200 टू द बेस 3. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 1200 टू द बेस 3. तो मैंने इसको पहले बेस 10 में कन्वर्ट किया, उसको दोबारा बेस 3 में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस इज 1200 टू द बेस 3. आई होप दिस इज क्लियर. सो 1200 के सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स जो है वो 512 से कम है, तो 3 इज एन एक्सेप्टेबल बेस. ऐसे कौन कौन से और एक्सेप्टेबल बेस होंगे, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ गाइस यहां पर समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम यहां पे बेस 4 भी लेते हैं ना, तो बेस 4 में देखो क्या होता, 1 टू द बेस 4, 2 टू द बेस 4, 3 टू द बेस 4, फिर 10 आ जाता, 10 टू द बेस 4, 11 टू द बेस 4, 12 टू द बेस 4, 13 टू द बेस 4, फिर 20 टू द बेस 4, 21 टू द बेस 4, 22 टू द बेस 4, 23 टू द बेस 4, फिर 30, 31, 32, 33 टू द बेस 4, एंड इसके बाद 100 टू द बेस 4. कुछ ऐसा होता. सो कहना से ये 1 होता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से 16 बन जाता. तो बेसिकली जब भी मैं ये नंबर्स यहां से लिखूंगा तो एक तरह से बेस 10 में 1 से लेके यहां तक का बेस रिप्रेजेंटेशन है. सो अगर मैं इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट, ये बेस भी है, ट्राई टू कन्वर्ट राइट हैंड साइड इनटू बेस 10, बेस 10. सो कहना से 1, 2, 3 एंड सबसे जो लास्ट वाला नंबर होगा ये होगा 1 इंटू बी स्क्वायर. तो दिस टू द बेस 10. सो अगेन क्या बना ये, 1 से लेके बी स्क्वायर तक का सम, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. सो दिस इज बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2. ये नंबर टू द बेस बी बना. दिस इज बेस 10, दिस इज बेस 10. बट मुझे क्या करना है, इसको दोबारा जो भी नंबर ये बनेगा इसको बेस बी में कन्वर्ट करना है. वो n है, n ये नहीं है. ठीक है, n इज द नंबर, इस नंबर का बेस बी रिप्रेजेंटेशन. अगेन जब यहां पर कितना था, 45 था. अब 45 इज द नंबर विच इज नोन टू मी. तो 45 को 3 बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो मैंने कर भी दिया था, जो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट. बट यहां पर तो यार ये नंबर पता ही नहीं कितना है, इसको बेस बी में कैसे कन्वर्ट करें. अब उसके लिए देखो क्या करते हैं. अब देखो गाइस, दिस इज द ट्रिक जो तुम काफी जगह अप्लाई कर सकते हो. अगर बेस बी इवन है, मान लेते हैं बी इवन है, सो कहना से ये जो नंबर है टू द बेस 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b/2 इंटू बी क्यूब प्लस b/2 इंटू बी. देखो हाउ अमेजिंग दिस इज. सो दिस इज b/2 इंटू बी क्यूब
प्लस 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी बाय 2 इंटू बी प्लस 0 into b to the power 0. So can I say this is equivalent to b by 2 0, b by 2 0 to the base b. How amazing this is. तो basically बिना नंबर पहचाने हुए मैंने इसको बेस b में कन्वर्ट कर दिया, b अगर even है. So जो भी ये नंबर होगा ना उसका बेस b रिप्रेजेंटेशन is going to be this. So n is going to be this. So n is going to be b by 2 0, b by 2 0. This is going to be n. How amazing this is. And क्या पूछ रहा है इसके sum of the squares. तो basically b square by 4 plus 0 plus b square by 4 plus 0. This is less than or equal to कितना 512. b square by 2 is less than or equal to 512. b square is less than or equal to 1024. तो b का वैल्यू 32 से छोटा होगा, b का वैल्यू 2 से बड़ा है डेफिनेटली, और b इवन है तो b की वैल्यूज ये आएंगी. b इवन भी है ना, तो b की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? b की वैल्यू होगी एक तो b की वैल्यू एक तो 4, एक होगी 6, एक होगी 8 एंड सो ऑन अप टू 32. हाउ मेनी वैल्यूज कैन आई से टोटल? देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 16, तो टोटल 15 वैल्यूज होगी. चेक करके देख सकते हो. सो 15 वैल्यूज व्हेन b इज इवन, 15 values when b is even. So let us try the case when b is odd. b जब odd है, अब क्या किया जाए? अच्छा, b by 2 मैं तभी कर सकता था because b even था, तो b by 2 is going to be an integer. b अगर odd है तो यार b to the power 4 plus b cube, sorry b square, b4 plus b square by 2 को मैं किस तरीके से मैनिपुलेट करूं? हाउ डू आई मैनिपुलेट b to the power 4 plus b square by 2? हाउ डू आई डू दैट? अगेन गाइस यहां पर एक हल्का सा मैनिपुलेशन ट्रिक है. तो क्या होगा वो? यहां पर देखो, कहना से यहां पर b है b क्यूब, अगर मैं b इंटू बी क्यूब करता हूं, यहां पे b स्क्वायर अपॉन 2 करता हूं, सो b माइनस 1 इंटू बी क्यूब, सो b4 माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब करना पड़ेगा, प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर बाय 2. ध्यान से देखो इसको, एंड दिस इज बी माइनस 1 इंटू बी क्यूब प्लस इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन, बी प्लस 1 अपॉन 2. सो कैन से दिस इज बी माइनस 1 बाय 2 इंटू बी क्यूब प्लस बी प्लस 1 बाय 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 into b to the power 0. और देखो ये बेस b में कन्वर्ट हो गया. दिस इज बेस b, दिस इज नंबर इन बेस b. सो दिस मैनिपुलेशन गाइस, so something into b cube plus something into b square plus 0 into b plus something 0 into b to the power 0. Can I say this is base b representation only? ये बेस b representation ही तो है, ऐसी तो लिखेंगे बेस b representation को, ठीक है. एंड b अगर ऑड है तो b minus 1 by 2 is going to be even, b plus 1 by 2 is also going to be even. So can I say ये इसका बेस b रिप्रेजेंटेशन, इसका बेस b रिप्रेजेंटेशन n is going to be b minus 1 by 2, b plus 1 by 2, 0 0 to the base b, and sum of the squares, so b minus 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस b plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 512. 512 यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं तो अगेन बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये हो गया कैंसिल अपॉन 4. सो 2b स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. सो बी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू 512. बी स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1024. अब सोच के देखो यार, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर ये जो है ये 32 स्क्वायर है, ये 32 स्क्वायर है. सो कैन आई से b मैक्सिमम 31 होगा एंड मिनिमम 3 होगा, क्योंकि 32 स्क्वायर प्लस 1 32 स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता ना. 31 स्क्वायर प्लस 1 32 स्क्वायर से छोटा हो सकता है. सो ये सारे का सारे और, तो b कैन बी 3 5 7 अप टू 31. सो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 15 प्लस 1, तो ये भी टोटल 15 नंबर्स आ गए. So can I say there are going to be 15 even bases, 15 odd bases. So total number of bases
जो यहां पर एप्लीकेबल होंगे दैट आर गोइंग टू बी 30. सो 30 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. सो दिस वाज अगेन एन अमेजिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेस सिस्टम. आई होप यू एंजॉयड दिस. इसके अंदर क्या है, मैनिपुलेशंस है. ठीक है, चलो. Which brings us to the last question of the session, which is this: the increasing sequence. समझ के देखना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. हालांकि क्वेश्चन काफी सिंपल है. इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है प्री आरएमओ में. The increasing sequence 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13 consists of all those positive integers which are exponent powers of 3 or sums of distinct powers of 3. For example, 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13. So 1 is 3 to the power 0. This is 3 to the power 1. This is 3 to the power 0 plus 3 to the power 1. This is 3 square. This is 3 square plus 3 0. 3 square plus 3 1. 3 square plus 3 1 plus 3 0 and so on. So basically यहाँ तो 3 की पावर्स हैं या 3 की पावर्स के सम है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, आगे जाके भी कुछ ना कुछ बनेगा एंड सो ऑन. सो इस सीक्वेंस का 100th टर्म कौन सा होगा, उसका सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है कितना होगा. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. अगेन गाइस, अब यहाँ पे सोचोगे कि सर यहाँ पर बेस कैसे यूज हो रहा है. यहाँ पर तो ये ठीक है, ये 3 की पावर्स डाल रहे हैं, बट 3 की पावर्स है ना, 3 की पावर्स है, उनका एडिशन है. दैट इज वाई बेस 3 यहाँ पर यूज होने वाला है. किस तरीके से समझते हैं. अगेन गाइस, अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूं, सो कैन आई से दिस इज, ये है 3 to the power 0 पहला नंबर. दूसरा नंबर है यहाँ 1 into 3 to the power 0. दूसरा नंबर है 1 into 3 to the power 1 plus 0 into 3 to the power 0. तीसरा नंबर 4, दिस इज 1 into 3 to the power 1 plus 1 into 3 to the power 0. चौथा नंबर, दिस इज 1 into 3 square plus 0 into 3 to the power 1 plus 0 into 3 to the power 0. पांचवा नंबर 1 into 3 square प्लस पांचवा नंबर कौन सा है, ये 0 into 3 to the power 1 प्लस 1 into 3 to the power 0. छठा नंबर ये है 1 into 3 स्क्वायर प्लस 1 into 3 की पावर 1 प्लस 0 into 3 की पावर 0. सातवां नंबर 1 into 3 स्क्वायर 1 into 3 की पावर 1 1 into 3 की पावर 0. तुम देख रहे हो यहां पे. लेट अस लुक एट द कोएफिशिएंट्स. तो यहां पर कोएफिशिएंट है 1. पहले कोएफिशिएंट सिर्फ 3 की पावर्स के. सो लेट अस लुक एट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पावर्स ऑफ 3 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो पहले में इट इज 1, दूसरे में 1 0, तीसरे में 1 1, चौथे में 1 0 0, पांचवें में 1 0 1, छठे में 1 1 0 1 1 1. तुम देख रहे हो व्हाट इज द सिमिलरिटी, व्हाट इज दिस हैपनिंग. ये क्या चीज है. क्या दिस इज नथिंग बट द बाइनरी numbers in increasing order. देखो how amazing and how amazingly things are related. ये जो numbers हैं, these are nothing but binary numbers in the increasing order. ये होगा ना, this is 1, ये 1 is 1. So अगर हम इसको देखें, this is actually in base 10 is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. 8th number कौन सा होगा? It is going to be 1 0 0 0. तो बेसिकली यहां पर जो 8th नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 into 3 क्यूब प्लस 0 into 3 स्क्वायर प्लस 0 into 3 to the power 1 प्लस 0 into 3 to the power 0. सो ये कितना बनेगा? 27 बनेगा. अगला नंबर यहां पर इसके बाद 27 आएगा. अगला नंबर इसके बाद इट इज गोइंग टू बी 27. आ रही बात समझ में? तो अगेन मैंने यहाँ कोएफिशिएंट्स इनकी फॉर्म में लिखा और कोएफिशिएंट्स इकट्ठे किए, पावर्स छोड़ दी, सिर्फ कोएफिशिएंट देखा. यहां पर 1 था, यहां पर 1 0 था, यहां पर 1 1 था, 1 0 0 था, 1 0 1 था, 1 1 0 था, 1 1 1 था, 1 0 0 0 था एंड सो ऑन. सो कहने से अब मैं यहां पर 100 टर्म बहुत आसानी से. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू मेक एंड दिस तरह की चीजें ये तभी आएंगी इफ यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, do a lot of questions based on this. There are certain questions which are there in the assignments and if you are in any of the VOS batches, तो again उसके अंदर तुम्हें पता ही है वेदांतों की assignments भर के base system के questions हैं. तो try a lot of questions of level 1, lot of questions of level 2
if possible questions of level 3 also if from the Vedantu assignment. Otherwise if you're not in any of the batches, इसकी assignment already दी हुई है मैंने. अब गैस सिंपल क्वेश्चन हो गया, अगर मुझे इसका 100th टर्म निकालना है तो बेसिकली 100 को बेस 2 में कन्वर्ट कर लो. सो 100 टू द बेस 2 क्या होगा? सो 2 50 0 25 0 12 1 6 0 3 0 1 1. So it is going to be 1 1 0 0 1 0 0. This to the base 2 is 100. So 100 टर्म को मैंने बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया. तो बेसिकली 100 टर्म में जो 3 की पावर्स होंगे उनके कोएफिशिएंट्स ही होने वाले हैं. तो what is going to be the number? It is going to be ये होगा 0 1 2 3 4 5 6. तो 3 to the power 6 plus 3 to the power 5 plus 4 3 2 3 स्क्वायर, ये नंबर होने वाला है. 3 to the power 6 is 729 plus 343 plus 9 18 plus 3 21 2 4 5 6 7 8 1081. So number is going to be 10. I think some mistake. Oh, this is 243. This has to be 243. My mistake. So number is going to be 981, guys. So 981 is going to be the 100th term of this number. And some of the digits पूछा तो some of the digits is going to be 9 plus 8 plus 1. So number का sum is going to be 18. So 18 is the right answer to this. I hope this is clear. Again, amazing. तो last के जो 2-3 questions किए थे, they were amazing questions, amazing solutions. And ये questions अगर पहली बार कर रहे हो, so you might find some difficulty. You might think कि सर ये क्या हो रहा है. But again, अगर ये questions तुमने इस तरह के देखे हुए हैं, तो again तुम्हें ज़्यादा समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी. I'm very sure about it. So that is it, guys. So answer to this is 981, and that is it. So do not forget to do the assignment of this, which is there in the description box. And also, guys, Achievers Batch ये start हो चुका है. It started on 5th of July. And अभी भी अगर तुमने एक dedicated तरीके से तैयारी करनी है, this is the batch that you should not be missing. This is the last live batch. इसके बाद कोई भी live batch नहीं होने वाला हमारे यहाँ से. So अगर तुम IOQM इस बार aim कर रहे हो, and ये बैच एग्जैक्टली ये बैच एग्जैक्टली सर्टिफिकेट्स को, प्री आरएमओ क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, लास्ट ईयर भी हमने एक बैच चलाया था इस तरीके का, विच वॉज कॉल्ड IOQM बूस्टर बैच. तो उसी का ही एक तरह से अपग्रेड है. ठीक है, उसी को ही जो हमें देखा कि यार व्हाट आर द थिंग्स विच आर वर्किंग, जो बच्चों को ज़्यादा फायदेमंद की वो हमने डाली हैं, जो कौन सी फायदेमंद नहीं की वो निकाल दी हैं. सो दिस इज एन अमेजिंग बैच, पूरा का पूरा बैच विच इज टोटली फोकस ऑन रिजल्ट्स. एंड कोशिश यही रहेगी कि इसमें से मैक्सिमम रिजल्ट्स इन बच्चों के निकलें. एंड इफ यू वांट टू जॉइन दिस, ये दीज आर द हाइलाइट्स. 40 live lectures which are going to cover the entire syllabi of IOQM, पूरा का पूरा cover. These are the additional lectures, 40 plus 15 additional recorded revision lectures. ये live में पूरा का पूरा हो जाएगा, but ये additional lectures तुम्हारी और practice के लिए. Apart from this, एक camp भी होगा जिसके अंदर तुम सब बच्चों को डाला जाएगा. Apart from this, camp is separate. 10 part tests with video solutions, 10 full length tests are going to be there, chapter wise assignments with video solutions are going to be there. Telegram doubt solving, तो सभी बच्चों को एक Telegram ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर तुम किसी भी सोर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हो, and that question is going to get solved by the team of Vedantu Olympiad School. This is the schedule. Tuesday, Thursday, Saturday 6:30 से 8, संडे को एनी टाइम 12 घंटे टेस्ट खोला होता है, किसी भी टाइम पे तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. द प्राइस इज 6,000 रुपीज. द कूपन कोड इज ABMPRO. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उसको क्लिक करोगे. क्लास वाइज लिंक्स दिए हुए हैं, तो विच एवर क्लास यूर इन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक उठा लो, क्लिक कर दो, एंड इट विल ब्रिंग यू टू अ पेज जहां पर कूपन कोड ऑलरेडी लगा होगा, तुम्हें अलग से लगाने का जरूरत नहीं है. ABMPRO, एंड 6,000 रुपीज के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स तुम्हें मिल जाएगा. तो फटाफट से अगर लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो यूट्यूब तो है ही है. बिकॉज अगर बाद में लोगे ना तो अगेन वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू. ठीक है, सो लेना है अभी, दिस इज द राइट टाइम. अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं, इनको बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, बिकॉज हम हर 2 क्लास के बीच में गैप देते हैं जिसके अंदर आराम से कवर हो जाती हैं चीज़ें. सो दिस इज द राइट टाइम. कुछ हफ्तों बाद इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू जस्टिफाई टू परचेज दिस.
दिस इज द सर्टिफिकेट एंड आइडिया इज इस नंबर को इंप्रूव करना है. ये बहुत ही इंप्रूव नंबर है बाय द वे, इसको और इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बैच दैट वी हैव लॉन्च्ड. टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन जरूर कर लेना. एंड अगेन दिस इज द एम, जो हमारा एम है, तुम्हारा एम है, तुम्हारे पेरेंट्स का एम है, इसको पूरा जरूर करेंगे. All right guys, so that is it from my side. Hope you've enjoyed this. Take care. God bless you. Bye everyone.